खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। हम फाउंडेशन खंडवा सिटी शाखा द्वारा पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हम फाउंडेशन भारत खंडवा सिटी शाखा द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को शहीद स्मारक पुलिस ग्राउंड में एकत्र होकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। खंडवा सिटी अध्यक्ष रवि पांडेय द्वारा बताया गया कि पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। हमले में आतंकियों ने 200 किलो विस्फोटकों से लदे वाहन से काफिले को निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 35 घायल हुए थे। उपस्थित सदस्यों तथा पदाधिकारियों द्वारा शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर तथा पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख नारायण प्रजापति, मालवा प्रांत अध्यक्ष मनीषा पाटिल, जिला अध्यक्ष आशा सेंगर, खंडवा सिटी अध्यक्ष रवि पांडेय, उपाध्यक्ष बरखा पांडेय, सचिव मोनिका शर्मा, विवेकानंद शाखा अध्यक्ष रविंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कातोरे, लोकेंद्र तिरोले, सूर्यांशी पांडेय, विशाल पंचोरे, नव्या पंचोरे, संस्कार शर्मा, एक्स सर्विसमैन आर्मी वेलफेयर से शिवदत्त डोंगरे, विजय परमार, रविंद्र सिंह महेश्वरी, सुनील वाघमरे तथा पुलिस ग्राउंड स्पोर्ट्स अकेडमी के बच्चे उपस्थित रहे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा आंचल तेरा रहे मां, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या कोई शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे। आज पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम फाउंडेशन भारत खंडवा की शाखा के द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया गया, और जिसमें हमने उन 14 शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और वो घटना क्यों हुई थी, कैसे कारण हुई थी, ये हम लोगों के अपनी मानवीय भूल के कारण वो घटना हुई थी। उसकी गहराई में ना जाते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो, क्योंकि वो दर्द जिसने अपना भाई खोया है, जिसने अपना बेटा खोया है, वो परिवार बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम केवल मोमबत्ती जला करके और श्रद्धांजलि दे करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, जबकि हकीकत में होना ये चाहिए था कि उस परिवारों की एक बार खोजबीन की जाती, और आज वो किस स्थिति में जी रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए था। और अगर वो गलत उसमें है, यानी विषम परिस्थितियों में है, तो उसको सहयोग करने की हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए था। सरकार का काम है ये, लेकिन हम लोगों के एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हम लोग कर रहे हैं कि जो
हमारी एक संस्था है भूतपूर्व सैनिकों की, उसके माध्यम से भी हम लोग उस परिवार तक पहुँचे हैं। लेकिन आम जनता यदि उन परिवार तक पहुँचे तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों के प्रति। और मैं हम फाउंडेशन के पूरे सदस्यों को, पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करके उन सैनिकों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जय हिंद, जय भारत।